Hi guys, this is Prafulla and you are watching Miracle GS YouTube channel. In this video lecture, we are going to discuss order and number ranking, which is an important chapter of reasoning. Okay, ये reasoning का one of the best chapter है. कई सारा एग्जाम में ये रेलवे हो, बैंकिंग हो और स्टाफ सिलेक्शन हो, इसी चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछ देता है. सो वीडियो को ध्यान से देखना. पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे. व्हाट आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ऑर्डर एंड नंबर रैंकिंग, इसी को देखेंगे. देन वी विल डिस्कस सर्टन प्रॉब्लम. ओके, चलिए देखते हैं. देखिए, बिफोर यू अंडरस्टैंड ऑर्डर एंड नंबर रैंकिंग, let us understand certain concept related to order and number ranking. So without understanding the basic concept related to order and number ranking, it is absolutely difficult on your part to solve various problems related to order and number ranking. Okay, concept को पहले देखेंगे. Okay, if you understand the concept, within a fraction of time you can solve various questions related to order and number ranking. Okay, देखिए concept क्या है. कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है जो रैंकिंग में जो क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा, एक पंक्ति में. ओके, एक लाइन में 10 आदमी बैठा है. राम का पोजीशन राइट से 7th है, इसी का पोजीशन लेफ्ट से कितना होगा. देखिए, ये एक पंक्ति है, एक लाइन है. ओके, और इसी लाइन में टोटल बैठे हैं 10 आदमी. ओके, टोटल 10 आदमी बैठे हैं. ओके, यहाँ पर एक बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है. यहाँ पर एक आदमी 10 आदमी बैठे हैं. ओके, और राम का जो पोजीशन देखिए, ये है आपका राइट, ये है लेफ्ट. ओके, किसी भी लाइन आप खींचेंगे, आपका राइट साइड जो है ये है राइट साइड, ये होगा आपका राइट और ये होगा आपका लेफ्ट. ये राइट एंड लेफ्ट कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना. ओके, आपका राइट साइड ये होगा राइट, ये होगा आपका लेफ्ट. ओके, एक लाइन है, इसी साइड है राइट, इसी साइड है लेफ्ट. ओके, ये जो लाइन, इसी लाइन में 10 आदमी बैठे हैं. ओके, 10 पर्सन्स आर सिटिंग इन ए लाइन. और राम्स पोजीशन, द पोजीशन ऑफ राम इज 6th फ्रॉम राइट. ये है राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है राम का पोजीशन. राइट से कितना 6th. ओके, सो इसी का पोजीशन, ये राम का पोजीशन लेफ्ट से कितना होगा. ओके, ये है वन टाइप ऑफ क्वेश्चन. देखिए, लेफ्ट से कितना होगा 1 2 3 4 5th, लेफ्ट से होगा 5th. ये है वन टाइप ऑफ क्वेश्चन. और अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, राम का पोजीशन. ओके, इन ए लाइन राम का पोजीशन लेफ्ट से 6th है और श्याम का पोजीशन राइट से 7th है और बीच में 4 आदमी बैठे हैं. टोटल कितने आदमी बैठे हैं इसी लाइन में. ओके, देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. जितने भी क्वेश्चन आएगा ये ऑर्डर एंड रैंकिंग ऊपर, ये टोटल 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा. पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग, किसी भी लाइन में पंक्ति में टोटल कितने नंबर बैठे हैं ये पूछा जा सकता है. सर्टन पर्सन का राइट एंड लेफ्ट पोजीशन देकर ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. देन पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट और राइट एंड, ये भी पूछा जा सकता है. टोटल पर्सन दे दिया जाएगा, किसी पर्सन का लेफ्ट पोजीशन दे दिया जाएगा, इसी का राइट पोजीशन कितना होगा पूछा जा सकता है. और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग, ओके, ये भी पूछा जा सकता है. एक पर्सन का राइट से पोजीशन दे दिया जाएगा, अनदर पर्सन का लेफ्ट से पोजीशन दे दिया जाएगा और बीच में कुछ आदमी को बैठा दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन दैट पर्टिकुलर रो कितना है और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन दैट रो कितना है, ये पूछा जा सकता है. और ये इंटरचेंज्ड पोजीशन ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, देखिए, ये सब क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए, पहला जो कॉन्सेप्ट है ये है रैंकिंग. और ये रैंकिंग हॉरिजॉन्टल हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है. ओके, कॉन्सेप्ट को समझिए. ये जो रैंकिंग है ये 2 तरह के हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है और वर्टिकल हो सकता है. देखिए, ये जो रैंकिंग है ऐसे हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है. ऐसे होगा तो ये होगा टॉप, ये होगा आपका बॉटम, और ऐसे होगा तो ये होगा आपका राइट, ये होगा लेफ्ट. ओके, सो किसी भी पंक्ति में जब कुछ लोग बैठेंगे
वो राइट लेफ्ट होकर बैठ सकते हैं और टॉप एंड बॉटम होकर बैठ सकते हैं। ओके, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है टर्म, ये टर्म को ध्यान से समझना। ओके, ये दो ग्रुप ऑफ टर्म्स है। लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट, स्टार्ट, टॉप, अहेड एंड बिफोर। ओके, ये जो टर्म है ये सब टर्म मतलब लेफ्ट, और ये सब टर्म राइट, लास्ट, बॉटम, बिहाइंड एंड आफ्टर मीन्स राइट। देखिए लेफ्ट मतलब यहाँ से शुरू होगा। ओके, आपका लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड, आपका राइट हैंड मतलब राइट साइड। ओके, सो स्टार्ट मतलब आप इधर से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, एंड टॉप मतलब देखिए ये जो टॉप एंड बॉटम है आप इसे ऐसे करके पलट देंगे तो टॉप आ जाएगा लेफ्ट से और बॉटम चला जाएगा राइट से। देखिए ऐसे धरना और इसे पलटना। ओके, इसे पलटने से बॉटम हो जाएगा आपका राइट और टॉप हो जाएगा आपका लेफ्ट। सो टॉप मतलब लेफ्ट, बॉटम मतलब राइट, अहेड एंड बिफोर मतलब लेफ्ट, बिहाइंड एंड आफ्टर मतलब राइट। सो ये सब टर्म भी क्वेश्चन में आ सकता है इन स्पाइट ऑफ दिस टू टर्म राइट एंड लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम। ओके, आया समझ में? सो रैंकिंग मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है ऐसे करके, और वर्टिकल हो सकता है ऐसे करके। ओके, देन अनदर कॉन्सेप्ट देखिए, वन पर्सन इज इक्वल टू वन पोजीशन और वन रैंकिंग। ओके, ऑर्डर एंड नंबर रैंकिंग में एक पोजीशन मतलब एक पर्सन मतलब एक पोजीशन। ओके, एक लाइन में सपोज ओके 6 आदमी बैठे हैं, ये 1 2 3 4 5 6। ओके, ये 6 आदमी यहाँ पर बैठे हैं। ये जो आदमी यहाँ पर बैठेगा वो यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, कोई भी पोजीशन पर नहीं बैठ सकता है। दैट मीन्स एक पर्सन मतलब एक पोजीशन। ओके, सो आप राम एक पर्सन, राम को बैठाएंगे, आप राम को यहाँ पर बैठा सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कोई भी एक प्लेस में बैठा सकते हैं। ओके, दो प्लेस नहीं ले सकते हैं एक पर्सन। सो दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट, वन पर्सन मतलब वन पोजीशन और वन रैंक। ओके, और देखिए ये मैक्सिमम मिनिमम का दो फॉर्मूला है। मैक्सिमम इज इक्वल टू राइट पोजीशन प्लस लेफ्ट पोजीशन प्लस मिडिल में कितने लोग हैं। मिनिमम का फॉर्मूला है राइट प्लस लेफ्ट माइनस मिडिल माइनस 2। देखिए इसी को हम बाद में देखेंगे, ये दो को। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो मैंने डिस्कशन कर दिया है, बाद में देखेंगे। और ये 3 फॉर्मूला है, इसी को याद रखना। बेस फॉर्मूला है, ये है एक बेस फॉर्मूला, इसी को याद रखना, ये आपका काम में आएगा। टोटल इजिकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और इसी से लेफ्ट और राइट निकल आएगा। लेफ्ट इजिकल टू टोटल माइनस राइट प्लस 1, राइट इजिकल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। ओके, ये कैसे डिराइव होता है इसी को देखते हैं। ओके, देखिए ये जो दो पैटर्न है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग, पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट और राइट, ये दो को हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन देखिए, एक राम एक पर्सन है और इसी का पोजीशन राइट से है 10th, और ये जो राम है इसी का लेफ्ट पोजीशन 12th है। ओके, क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन द लाइन। ओके, ये टोटल कितना आदमी है जो इसी लाइन में बैठा है। देखिए डायग्राम ड्रा करिए। ओके, और राम का पोजीशन ये है आपका राइट, ये है लेफ्ट। राम का पोजीशन राइट से 10th है, सपोज यहाँ पर है, ये है 10 नंबर पोजीशन राइट से, यहाँ पर राम बैठा है। और राम का लेफ्ट इधर से काउंट करेंगे तो ये पोजीशन होगा कितना, 12 होगा। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग कितना है। देखिए टोटल का फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ओके, राम का लेफ्ट पोजीशन कितना है 12 प्लस राइट का पोजीशन कितना है 10th माइनस 1,
इज इक्वल टू ये कितना होगा 22 माइनस 1 इज इक्वल टू 21। सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो इज 21। देखिए ये जो -1 हुआ है ये क्यों हुआ है? ओके, ये जो टोटल का जो फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट -1, ये -1 हम क्यों करते हैं? देखिए जब हम राम का पोजीशन राइट से काउंट करते हैं, राम को एक बार काउंट करते हैं, ओके, और जब लेफ्ट से काउंट करते हैं फिर भी एक बार राम को काउंट हम करते हैं। सो राम का जो पोजीशन है यहाँ पर ये 2 बार काउंट हो जाता है। ओके, राइट से काउंट करेंगे तो एक बार काउंट हो जाता है और लेफ्ट से काउंट करने से भी एक बार काउंट हो जाता है। सो फॉर्मूला क्या कहता है? 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 पोजिशन। 1 पर्सन मतलब 1 पोजिशन। सो यहाँ पर 2 बार हम काउंट कर देते हैं, इसीलिए ये 1 माइनस होता है। ओके, राम का जो पोजीशन हम 2 बार काउंट करते हैं, लेकिन राम का पोजीशन हमको कितने बार काउंट करना है? 1 बार काउंट करना है। सो इसीलिए और 1 माइनस हमको करना पड़ता है, इसीलिए ये 1 माइनस होता है। ओके, देन देखिए अनदर क्वेश्चन। टोटल पर्सन सिटिंग इन ए रो इज 60। ओके, और एक पर्सन श्याम, इसी का पोजीशन राइट से है 20। ओके, श्याम का पोजीशन लेफ्ट से कितना होगा? ये जो श्याम है इसी का पोजीशन लेफ्ट से कितने नंबर पर होगा? देखिए ये एक लाइन है। ओके, ये है आपका राइट, ये है लेफ्ट। कितने लोग हैं यहाँ पर? 60 आदमी है। ये जो श्याम है इसी का पोजीशन राइट से कितना है? राइट से है आपका 20। सपोज ये 20 नंबर पर है, ये यहाँ पर है श्याम। ओके, 20 में है। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है श्याम का पोजीशन इधर से कितना होगा, कितने नंबर पर बैठेगा? लेफ्ट से कितने नंबर पर बैठेगा? सो ये जो लेफ्ट है, ये लेफ्ट का फॉर्मूला क्या है? लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल माइनस राइट प्लस 1। सो लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल माइनस राइट प्लस 1। लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल कितने आदमी है? 60 माइनस 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41। ओके, ये 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41। ओके, और श्याम का जो पोजीशन लेफ्ट से कितना होगा? 41 होगा। ओके, आया समझ में? ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग और पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट और राइट। देन ये लास्ट को देखते हैं इंटरचेंज पोजीशन, देन ये मैक्सिमम मिनिमम को देखेंगे। ओके, ये इंटरचेंज पोजीशन ऊपर एक क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है इंटरचेंज्ड पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन। देखिए, इन ए रो ऑफ बॉयज राम इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट and Shyam is 23rd from the right. If they interchanged their position respectively, then Ram become 53rd from the left. Total number of boys कितना है? एक क्वेश्चन है। देखिए पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक रो है, राम जो है ये 18th फ्रॉम द लेफ्ट, ये है आपका राइट, ये है लेफ्ट। सपोज ये है 18th पोजीशन। ओके, 18th पोजीशन यहाँ पर है राम। ओके, कहाँ से? लेफ्ट से। ओके, श्याम इज 23rd फ्रॉम द राइट। सपोज ये जो पोजीशन है ये है 23rd पोजीशन। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है श्याम। ओके, ये है फ्रॉम राइट। ओके, देन इफ दे इंटरचेंज्ड देयर पोजीशन रेस्पेक्टिवली, दैट मीन्स ये यहाँ पर आ जाएगा श्याम, यहाँ पर चला जाएगा राम, ये होगा इंटरचेंज्ड पोजीशन। देन क्या होगा? इंटरचेंज होने के बाद राम बिकम 53rd फ्रॉम लेफ्ट। ये यहाँ है लेफ्ट, ये है राम का पोजीशन। लेफ्ट से हम जब काउंट करेंगे ये हो जाएगा 53rd। ओके, राम का पोजीशन। टोटल बॉय कितना है इसी लाइन में? ओके, देखिए राम जब श्याम के पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, राम का पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन ऑफ श्याम जितने था उतना होगा, कितना होगा? 23rd होगा फ्रॉम राइट।
अब क्वेश्चन कह रहा है राम का जो पोजीशन अब है वो है 53rd फ्रॉम लेफ्ट। दैट मीन्स ये राम जो है इसी का पोजीशन राइट से, और ये जो राम है इसी का पोजीशन लेफ्ट से। राइट से कितना होगा, ये है राइट से कितना 23rd। अब इंटरचेंज करने के बाद लेफ्ट से कितना होता है 53 हो गया, ये निकल आया है। और इसी से टोटल आ जाएगा। ओके, टोटल का फॉर्मूला क्या है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये है टोटल का फॉर्मूला। लेफ्ट कितना है राम का, लेफ्ट पोजीशन है 53 प्लस राइट पोजीशन है 23 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 76 माइनस 1 इज इक्वल टू 75। सो टोटल बॉयज इज इक्वल टू कितना होगा 75। आ गया आपका आंसर। सो यू कैन आंसर द इंटरचेंज्ड पोजीशन क्वेश्चन इन दिस वे। ओके, सो चलिए देखते हैं सर्टेन क्वेश्चन रिलेटेड टू ये 5 बेसिकली मैक्सिमम एंड मिनिमम को हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ओके, देखिए ये 5 क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला को आप याद रखना, टोटल इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, राइट इज इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 एंड लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल माइनस राइट प्लस 1। और मैक्सिमम का फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, और मिनिमम का फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2। ये माइनस मिडिल माइनस 2 क्यों हम करते हैं इसी को देखते हैं। देखिए ये 5 क्वेश्चन है, एक एक करके डिस्कशन करेंगे विथ द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूलाज। ओके, देखिए पहला जो क्वेश्चन है, राम इज 25th फ्रॉम लेफ्ट एंड श्याम इज 30 फ्रॉम राइट, 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। देन क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन दैट रो कितना है। ओके, देखिए ये एक रो है। ओके, ये है राइट, ये है लेफ्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम का पोजीशन 25th फ्रॉम लेफ्ट। सपोज यहाँ पर राम है। ओके, ये है राम, ये है 25th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। ओके, एंड श्याम इज 13th फ्रॉम राइट। यहाँ पर सपोज श्याम है। ओके, श्याम है, ये है 13th पोजीशन कहाँ पर फ्रॉम राइट। ओके, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। यहाँ पर 5 आदमी बैठा है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये है 5 आदमी। कितने आदमी, 5 आदमी। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल सिटिंग इन दैट रो एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन दैट रो, ये है आपका क्वेश्चन। मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट राइट मिडिल। लेफ्ट से कितने आदमी है, राम का पोजीशन 25th, मतलब यहाँ पर 25 पर्सन इसी लाइन से बैठे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राम। ओके, कितना है 25 प्लस राइट से कितना है, श्याम का पोजीशन कितना है 13, दैट मीन 30 पीपुल आर सिटिंग फ्रॉम राइट टू श्याम, ये 30 है। और बीच में कितने आदमी हैं, 5 आदमी हैं। ओके, ये हो गया आपका 60%। मैक्सिमम का फॉर्मूला ये है, राइट प्लस लेफ्ट प्लस मिडिल। ओके, मिनिमम का फॉर्मूला देखिए, मिनिमम, ये जो मिनिमम है यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, यहाँ पर ये है सेपरेट केस। ओके, सेपरेट केस में मिनिमम जितना होगा मैक्सिमम उतना ही होगा। ओके, सो मैक्सिमम 60, मिनिमम भी 60% ही होगा। ओके, ये सेपरेट केस है, लेकिन ओवरलैपिंग केस एक है। ये जो क्वेश्चन है नंबर 2, ये हो गया, समझ में आ गया। मैक्सिमम कितना होगा 60, मिनिमम भी 60% होगा। ये है सेपरेट केस। ये जो है सेपरेट केस है,
लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये है ओवरलैपिंग केस। देखते हैं ओवरलैपिंग केस। देन क्वेश्चन नंबर 2, A is 20th from left, B is 25th from right. If total number of person sitting 40, maximum and minimum number of person sitting in that row कितना होगा? ओके, देखिए एक रो है, ओके, ये है आपका राइट, ये है लेफ्ट। ये इज 20th फ्रॉम लेफ्ट, ये है ये का पोजीशन, ओके, ये है ये का पोजीशन, ये कितना है, ये है 20th, ओके, 20। एंड बी का पोजीशन 25th फ्रॉम राइट, ओके, सपोज ये है बी का पोजीशन 25th, बी का पोजीशन कहाँ पर, फ्रॉम राइट, ओके। टोटल कितना आदमी है, टोटल है 40 पीपल, ओके, टोटल इजिकल टू कहते 40 पीपल, ओके। ये जो डायग्राम है ये डायग्राम गलत है, ओके, ये डायग्राम गलत क्यों है? टोटल पीपल कितना है, 40। देखिए ये है 20th पोजीशन, मतलब यहाँ पर कितने पीपल रहेंगे, बैठेंगे 20। 25th पोजीशन मतलब यहाँ पर कितने पीपल बैठेंगे, 25th। बीच में भी कुछ आदमी बैठेंगे। देखिए ये 20, ये 25, ये हो गया आपका 45, लेकिन पीपल कितना है, ये 40 है। सो दैट्स वाई ये जो डायग्राम है ये गलत है। ये केस है आपका ओवरलैपिंग केस। ये ओवरलैपिंग केस क्या होता है इसी को हम देखते हैं। देखिए ये लाइन है, ये है राइट, ये है लेफ्ट। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए इज 20th फ्रॉम लेफ्ट, ये होगा ए का, सपोज ये होगा ए का पोजीशन, ये है 20th पोजीशन फ्रॉम कहाँ पर, लेफ्ट। और बी जो है इसी का पोजीशन है 25th फ्रॉम राइट। सो बी का पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा बी का पोजीशन, ये हो जाएगा 25th। दैट मीन्स ये जो बी है ये ओवरलैप करके आएगा, ओके। ये से मूवमेंट होगा, ए एंड बी का मूवमेंट ऐसे होगा, वन ओवरलैप करके जाएगा अदर को, ओके। ये होगा बी का पोजीशन, ये होगा ए का पोजीशन, ओके, ओवरलैप करके जाएगा। टोटल कितने आदमी है, टोटल है 40, टोटल इज इक्वल टू 40, ओके। इसी सिचुएशन में मिनिमम का ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर लगेगा, ओके। देखिए कैसे। और ये मिडिल का फॉर्मूला क्या है, मिडिल इज इक्वल टू यहाँ पर लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल, ओके। लेफ्ट कितना है पोजीशन 20, राइट 25 माइनस 40 इज इक्वल टू, ये कितना होगा, ये होगा 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 5। और इसी 5 से हम 2 सब्सट्रैक्शन करेंगे 3 होगा। ये जो 2 क्यों हम माइनस करते हैं, क्योंकि ये जो पोजीशन है ए एंड बी की, ये 2 पोजीशन 2 बार काउंट होता है, ओके। ये जो पोजीशन है बी का, जब हम लेफ्ट से ए तक जाएंगे एक बार काउंट होगा, और जब हम राइट से बी तक आएंगे एक बार काउंट होगा, 2 बार काउंट होता है। और ए का जो पोजीशन है ये जब लेफ्ट से हम ए तक जाएंगे एक बार काउंट होता है, और जब राइट से बी तक आता है एक बार भी काउंट होता है। इसीलिए एक एक पोजीशन 2 का माइनस होता है, ओके। दैट मीन्स 2 हम माइनस करेंगे तो 3 आदमी यहाँ पर बैठेंगे, 1 2 3 आदमी यहाँ पर बैठेंगे इन बिटवीन बी एंड ए, ओके। और ये जो केस है ये है ओवरलैपिंग केस। और ओवरलैपिंग केस में मिनिमम का फॉर्मूला ये होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2, ओके। सो मिनिमम इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2। लेफ्ट का पोजीशन कितना है 20, राइट है 25, बीच में 3 आदमी माइनस 2, ओके। ये होगा आपका 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40, ओके, जो टोटल आदमी है। सो कभी भी ये जो टोटल ये 40 से अधिक नहीं होगा, ओके। ये है आपका ओवरलैपिंग केस। सो ओवरलैपिंग केस में मिनिमम का फॉर्मूला है
लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2, लेकिन सेपरेट केस में मैक्सिमम एंड मिनिमम का फॉर्मूला ये है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। ओके, सो इसी सिचुएशन में मैक्सिमम कितने आदमी बैठेंगे, मैक्सिमम 40 आदमी बैठेंगे और मिनिमम भी 40 आदमी बैठेंगे। ओके, देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षित रैंक 14th फ्रॉम टॉप एंड 23rd फ्रॉम बॉटम इन ए क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। देखिए ये टॉप बॉटम पोजीशन है, ये टॉप है, ये क्या है बॉटम है, ये है बीच में पोजीशन किसी का, ये हर्षित का पोजीशन है। आप टॉप से काउंट करेंगे तो ये होगा 14th, आप बॉटम से काउंट करेंगे ये होगा 32nd। ओके, टोटल स्टूडेंट कितना है, देखिए टोटल का फॉर्मूला क्या है, ये टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, देखिए टॉप बॉटम इज इक्वल टू लेफ्ट एंड राइट। ओके, देखिए टॉप से कितना है 14 प्लस ये 32 माइनस 1। ओके, ये होगा आपका 30 40 45 होगा। ओके, 45। ओके, देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट ए इज 17th फ्रॉम लेफ्ट, बी इज 15th फ्रॉम राइट एंड 20th फ्रॉम लेफ्ट, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टूवर्ड्स द राइट ऑफ ये। ओके, ये एक रो है, ये है आपका राइट, ये है लेफ्ट। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट ए इज 17th फ्रॉम लेफ्ट। ओके, ये है ए का पोजीशन, ये है 17th पोजीशन, और बी इज 15th फ्रॉम राइट एंड 20th फ्रॉम लेफ्ट, ये है सपोज बी का पोजीशन। ओके, ये जो बी है ये है 15th फ्रॉम राइट, इधर से हम काउंट करेंगे तो इसी का पोजीशन होगा 15th, और इधर से हम काउंट करेंगे तो लेफ्ट से 20 होगा। ओके, ये है 20th प्लस। ओके, किसी का बी का पोजीशन है ये, ए का पोजीशन है ये। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टूवर्ड्स राइट ऑफ ए, ये का राइट में कितने आदमी हैं। ओके, ए का राइट में देखिए ये है ए का पोजीशन लेफ्ट से, ये है 17th, ये है 17th पोजीशन, और ये जो पोजीशन है ये है 20th पोजीशन फ्रॉम, ये दो पोजीशन है फ्रॉम लेफ्ट, और ये जो ये पोजीशन है ये है ए का पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये है बी का पोजीशन, ये है 17th, ये है 20th। सो दैट मीन्स 17th 18th 19th 20th, बीच में कितने आदमी रहेंगे, 2 आदमी बैठेंगे। ओके, सो फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टूवर्ड्स द राइट ऑफ ए का राइट में कितने आदमी बैठेंगे। देखिए ए का राइट में ये 2 है। ओके, 2 प्लस यहाँ पर कितने हैं, ये यहाँ पर 15 आदमी है, 15 इज इक्वल टू 17। सो ए का राइट में कितने आदमी बैठेंगे, 17 आदमी बैठेंगे। ओके, आया समझ में। देन देखिए लास्ट क्वेश्चन को, इन ए क्लास ऑफ 60 where number of girls are twice that of boys, Ram ranked 17th from top. If there are 9 girls before Ram, how many boys are after him in the rank? देखिए इन ए क्लास ऑफ 60, क्वेश्चन कह रहा है टोटल स्टूडेंट कितना है 60। ओके, और नंबर ऑफ गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। ओके, ट्वाइस गर्ल इज इक्वल टू 1 टाइम बॉय, ये क्वेश्चन कह रहा है, और ये जो गर्ल एंड बॉय का रेशियो होगा 2:1। ओके, बिकॉज गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉय, ये रेशियो होगा। सो इसी रेशियो में ये जो 60 है ये हो जाएगा 40 एंड 20 रेशियो में। ओके, 40 हो जाएगा आपका गर्ल्स, 20 हो जाएगा आपका बॉयज़। ओके, तब जाकर ये जो कंडीशन है 60 स्टूडेंट में गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉय, ये होगा। राम जो है इसी का रैंक 17th फ्रॉम टॉप। ओके, ये देखिए ये है आपका टॉप, ये है बॉटम। राम का पोजीशन 17th फ्रॉम टॉप। ओके, ये है सपोज राम का पोजीशन। ओके, ये है 17th इसी पे। ओके,
इफ देयर आर 9 गर्ल्स बिफोर राम, ओके, यहाँ से 9 गर्ल्स है, ओके, बिफोर राम, ओके, 9 गर्ल्स है बिफोर राम, राम का पोजीशन कितना है 17 पर है। सो इधर से लेकर इधर तक कितना स्टूडेंट है 17, गर्ल्स कितना है 9। सो टोटल स्टूडेंट में 9 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज़ निकल आएगा, ओके। सो बॉय कितना है 8 बॉय, इसी को याद रखना। सो फ्रॉम टॉप अप टू राम देयर आर टोटल 17 स्टूडेंट, और इसी 17 स्टूडेंट में नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है 9। सो हाउ मेनी बॉयज आर देयर 8 बॉयज, तब जाकर ये 17 होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉय कितना है 20। सो ये टॉप से लेकर राम तक टोटल बॉयज है 8। सो यहाँ पर कितना बॉय रहेगा 12 बॉयज रहेगा, तब जाकर ये 12 + 8 = 20 बॉयज होगा। आया समझ में ये क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज समथिंग अबाउट ऑर्डर एंड नंबर रैंकिंग। तो कॉन्सेप्ट को याद रखना और कई सारा मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करना, ओके। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।